सबसे पहले बात होगी कि आक्रांताओं के नामों को किस तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुगलों के नाम को लेकर महाराष्ट्र से उठी आवाज अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। बीती रात दिल्ली में अकबर रोड लिखे साइन बोर्ड पर कुछ लोगों ने कालिख पोत दी। लोग आक्रांताओं के नाम हटाने की मांग कर रहे हैं और ये मांग लंबे वक्त से हो रही है। वहीं मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भी अपने घरों के नाम का पता अब खुद ही बदल रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 6 तुगलक लेन की जगह 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग की नेम प्लेट लगाई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने कल दावा किया था कि जल्द ही औरंगजेब की कब्र तोड़ने की खबर आपको मिल जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। गुलामी के हर निशाने को मिटाने की मांग तेज हो गई है। आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद हमारे देश में गुलामी की निशानियां मौजूद है। देश पर आक्रमण कर उसकी संस्कृति को तहस नहस करने वाले औरंगजेब और दूसरे क्रूर मुगल शासकों के नाम पर सड़कें, इमारतें और शहरों के नाम हैं। लेकिन अब नया भारत इसे नहीं ढोने वाला। नए भारत के लोग इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में युवा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं काले पेंट को हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है बीती रात का बताया जा रहा है। 3 से 4 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पहले अकबर रोड के इस पूरे साइन बोर्ड को काला पेंट किया जाता है। काला पेंट करने के बाद इसी जगह पे छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर लगा दिया जाता है। दिल्ली में अकबर, बाबर और हुमायूं रोड का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। 21 फरवरी को कुछ लोगों ने मुगलिया नाम वाले साइन बोर्ड पर काली पोथी। बीती रात फिर युवाओं ने अकबर रोड पर गुस्सा जाहिर किया। देखिए कैसे युवाओं ने पहले तो साइन बोर्ड पर काली पोथी और छत्रपति संभाजी मार्ग लिखा पोस्टर चस्पा कर दिया। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे। जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से नाम होने जरूरी है क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिख पोत रहे हैं, देश के मुंह पे कालिख पोत रहे हैं। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, इस बार लास्ट बार वार्निंग है सरकार को, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे। मुगल निशानी मिटाने की मांग में उठे सुरों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी इस मांग का समर्थन किया और अपने घर का पता बदल दिया। इस वक्त हम सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास के बाहर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद, राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा गया है। दरअसल दिल्ली में मुगल कालीन मार्गों के नाम बदलने की चल रही मांग के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद दिनेश शर्मा ने जो है पहल कर दी है। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को दिल्ली में तुगलक मार्ग पर सरकारी आवास आवंटित हुआ था। दिनेश शर्मा ने आवास में प्रवेश से पहले पते में छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने आवास पर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया। राज्यसभा सांसद के आसपास वाले आवासों पर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग ही लिखा है। और इस और भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि साथ वाला जो सरकारी आवास है कृष्णपाल गुर्जर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग, यहाँ पे भी तुगलक लेन नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के पड़ोस में कृष्णपाल गुर्जर जो सहकारिता राज्य मंत्री है, उनका आवास है। वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल किरण देशमुख का आवास है। दोनों के आवास पर लगी नेम प्लेट पर भी अब बड़े बड़े अक्षरों वाले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश भर में आक्रांताओं के खिलाफ भारी गुस्सा है। गुलामी की हर निशानी मिटाने के लिए बवाल मचा है। पोस्टर के जरिए लगातार देश के लुटेरों का नामो निशान मिटाने की मांग की जा रही है। देश के गौरव महानायकों, शूरवीरों के नामों को सम्मान देने की मांग हो रही है। युवा लगातार पूछ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज भी आक्रांताओं की निशानी क्यों ढो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी एक बड़ा बदलाव किया है और जो आक्रांताओं की निशानी है इसको मिटाने के लिए लगातार युवा भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी राम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी राम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान थे, जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूँ। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोडें हैं। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोडें हैं। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था न। और आतंकी तहुव्वुर राणा को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी आतंकी तहुव्वुर राणा के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, यानी कि जल्द ही भारत को प्रत्यर्पण किया जाएगा आतंकी तहुव्वुर राणा। और इसे कहीं ना कहीं भारत सरकार और जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब प्रत्यर्पण होगा, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो उसके बाद कई अहम खुलासे जरूर होंगे। मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहुव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तहुव्वुर राणा भारतीय जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगतता दिखाई देगा। राणा की भारत भेजने को रोकने के लिए चली गई आखिरी चाल नाकाम हो गई। अमेरिकी कोर्ट ने तहुव्वुर राणा के प्रत्यर्पण रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। ट्रंप सरकार ने तहुव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के खिलाफ तहुव्वुर ने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में तहुव्वुर भारत में प्रताड़ित किए जाने की आशंका उसने जताई थी। पाकिस्तानी मुस्लिम होने की वजह से उसने जान का खतरा होने की बात कही थी। हालांकि अमेरिकन कोर्ट ने तहुव्वुर राणा के इस ड्रामे को बेतुका बताया, उसकी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होते ही तहुव्वुर को भारत लाने के रास्ते का एक और रोड़ा खत्म हो गया है। आपको बताएं कि मुंबई आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें ट्रेनिंग और पैसे आईएसआई ने दिए थे। इस हमले की प्लानिंग में विदेश में बैठे उन पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की मदद ली गई थी जिनके पास विदेशी नागरिकता और विदेशी पासपोर्ट मौजूद थे। तहुव्वुर राणा और डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी नाम के पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों ने भी आईएसआई की मदद की थी। दावा किया जाता है कि अमेरिका में बैठे तहुव्वुर राणा का आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से सीधा कनेक्शन था। राणा पर हमले की साजिश युद्ध छेड़ने, हत्या, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों से जासूसी में मदद का आरोप है। पाकिस्तान में जन्मे तहुव्वुर ने पाकिस्तानी सेना में भी 10 साल तक डॉक्टर की नौकरी की थी। हालांकि बाद में वो कनाडाई नागरिकता लेकर अमेरिका में व्यापार के बहाने बस गया था। मुंबई अटैक की प्लानिंग के तहत तहुव्वुर राणा ने डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी की अमेरिका से भारत आने में मदद की थी। हेडली ने 5 बार मुंबई में उन ठिकानों की पहचान और रेकी की थी जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया था। तहुव्वुर राणा के भारत आने से इस हमले में पाकिस्तानी सेना, सरकार और वहां बैठे मुस्लिम आतंकियों के गठजोड़ का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान तहुव्वुर के भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए हर जुगत लगा रहा है। शक है कि तहुव्वुर राणा को कानूनी मदद और आर्थिक मदद भी पाकिस्तान दे रहा है, जिससे वो अमेरिकी नियम कानूनों का फायदा उठाकर भारत ना जा पाए।
लेकिन भारत सरकार की कोशिशों से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट,